नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र हल सहित। यानी आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के अंदर किस तरह का आपके पेपर छपने वाला है वो बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरे 80 मार्क्स का ये पेपर है, 80 नंबर का है और आपके 80 नंबर का ही एग्जाम होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आपके सवाल है वो किस तरह के आने वाले हैं और आपको इन्हें हल कैसे करना है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। यानी इस तरह से आपके एक गद्यांश आएगा और उसमें से सवाल है वो आएंगे। तो क्या सवाल है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे चैनल है आर के ज्ञान केंद्र और अनिल क्लासेज, तो इन चैनलों को आप जरूर सब्सक्राइब करें और इस पर ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट वीडियोस बनाते रहते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर देख पा रहे हैं, राम काव्य के बारे में ये बात लिखी गई थी, तो राम काव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से किस काव्य का अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं है, तो रामचरित रामायण आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आया था, निम्न में से कौन सा काव्य रीति काव्य के आधार पर लिखा गया है, तो राम प्रकाश का सही आंसर है। रामचंद्रिका काव्य के कवि हैं, तो आपको इसका सही आंसर देना है केशव। और निम्न में से कौन सा काव्य समाज रूप में लिखा गया है, तो रामायण महानाटक इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और कैसे ऑप्शन आए, निम्न में से राम भक्ति के कवि नहीं है, तो सूरदास है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हिंदी का सिंपल सा पेपर आया, वो भी गद्यांश में ऊपर उत्तर दिए गए हैं। दूसरा है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश, तो ये कविता दी गई है, पद्यांश है और इसमें से भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए हैं। जैसे राम की माता उन्हें क्या कहती थी, तो सही आंसर है इसका राजीव नयन। क्या कहती थी भाई राम की माता, राम को राजीव नयन कहती थी। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है, तो सही आंसर है महाशक्ति। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी, तो सही आंसर है रावण को। ठीक है, दो नील कमल है से सभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं, तो नील कमल नेत्र को कहा गया है, आंख को कहा गया है। नील कमल शब्द में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, यानी उपमा दी गई है, नेत्रों को कमल बताया गया है। नयन शब्द के पर्यायवाची है, तो नेत्र, आंख और चक्षु इस तरह से है। लेकिन आप देख पा रहे हैं, आपको इसके आंसर देते समय इस तरह से छाननी बना करके आंसर देने हैं एग्जाम के अंदर। इस तरह से आप जितने भी सवाल हो, 12 सवाल आपके आएंगे, क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है। तो इन 12 सवालों के अंदर आपको इस तरह से आंसर है वो देने हैं, छाननी बना करके देने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके आएंगे रिक्त स्थानों से संबंधित। आप देख पा रहे हैं, जिस भाषा को बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी खाली जगह है, कौन सी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि हो जाएगा। मेरा घर गंगा पर है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि ये शब्द शक्तियाँ तीन है, आपने पढ़ ली होगी। ठीक है, तो लक्षणा कैसे हुई इसमें, क्योंकि घर है वो गंगा नदी पर नहीं हो सकता, मतलब उसके पास में ये इसके लक्षण बताए गए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये एक एक नंबर की 5-6 खाली जगह भी आपके आने वाली है, तो इसको आपको भरना होगा। उसके बाद तीसरा है, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। छोटे छोटे सवाल आपके आएंगे। जैसे आया संक्षेप शब्द के लिए परिभाषा, परिभाषिक शब्द कौन सा होगा, तो संक्षेप को ब्रीफ कहते हैं, आपको इस तरह से लिखना है। मेढक मंडली का दूसरा नाम क्या है, तो इंद्रसेना। फीचर लेखन क्या है, तो जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। ये आपको आंसर अपनी किताब में से याद करके रखने हैं और एग्जाम में आते ही लिखने हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये 6-7 है वो एक पंक्ति में सवालों के आंसर देने हैं, जो एक एक नंबर के आपके आएंगे। ठीक है ना, ये भी 11 सवाल आए हैं। अब यहाँ पर आपके खंड ब शुरू हो जाएगा। तो खंड ब के जो शब्दों के आंसर है, उत्तर है आपके सवालों के, वो 4 से 5 लाइन में देने हैं, यानी 40 शब्द का मतलब है 4 लाइन। 2-2 नंबर के ये सवाल होंगे। जैसे प्रिंट माध्यम की किन्हीं 2 कमियों को समझाइए, तो आपको इस तरह से ये 2-3 लाइनों में इसका उत्तर देना है। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको इसका भी उत्तर है वो 3 से 4 लाइन के अंदर देना है, जिसको पहले ही पढ़ के रखना है। खेलों की ओर बढ़ता रुझान विषय पर एक संक्षिप्त आलेख लिखिए, तो खेलों के अंदर किस तरह से आजकल रुझान बढ़ रहा है, किस तरह से खेल है वो नौकरी भी दिला सकते हैं, तो उससे संबंधित खेलों में कैसे रुझान बढ़ा है उसके बारे में आपको लिखना है।
कैमरे में बंद अपाहिज कविता की मूल संवेदना। इस सवाल का आंसर भी आप देख पा रहे हैं 3 से 4 लाइन में है। कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका भी आंसर, ये सारे आपके सवाल है वो किताब में से आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको इनको सवालों को दिखा देता हूँ। उसके बाद आप खंड स की ओर बढ़ेंगे, खंड वाइज इसको हल करेंगे तो आसानी रहेगी। उसके बाद खंड स है, इसके सवालों के आंसर के अंदर आपको 250 शब्दों में लिखना है। 250 शब्द का मतलब है कम से कम 20 से 25 लाइन भरनी है, यानी लगभग एक पेज के अंदर इस सवाल का आंसर देना है, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा, यानी एक सवाल 3 नंबर का है। तो इसमें भी आप ये देख पा रहे हैं, भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मान के ग्रहण करना चाहिए, सर स्वीकार है, कविता के आधार पर उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। तो आप इस तरह से, इतना बड़ा आंसर है। या अथवा में भी ये सवाल आते हैं, दोनों में से कोई भी आपको एक ही करना है। इस तरह से 14वां सवाल है, ये भी अथवा में दिया गया है। यानी आपके इस बार जो कोरोना था उसकी वजह से थोड़ा है वो सरल कर दिया गया इस पेपर को, इसलिए हर एक सवाल जो स में है, प्रत्येक सवाल वो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, 2-2 दिए गए हैं, 2 में से जो भी आपको बढ़िया याद हो वो लिखना है। ठीक है ना, इस तरह से ये स भाग आगे बढ़ रहा है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आपके आएगा बड़े सवाल, यानी निबंधात्मक जिनको अपन कहते हैं, खंड द आएगा। तो निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप चाहें तो इसकी कर सकते हैं, चाहें तो इसकी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा है उसकी करनी है। या नंबर में आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है 2 + 4 = 6, यानी प्रसंग के आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। यदि आप प्रसंग लिख के छोड़ देंगे मान लो इसका, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और यदि आप व्याख्या भी साथ में कर देंगे 4 नंबर और मिल जाएंगे, टोटल 6 मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपने केवल व्याख्या ही की तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे, ये 2 नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर प्रसंग के हैं, अलग अलग बंटवारा कर रखा है, इसलिए आपको प्रसंग और व्याख्या दोनों ही इसकी करनी है। आप इसमें देख पा रहे हैं किस तरह से। प्रसंग में क्या है, बिल्कुल सिंपल सी है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन की रचना आत्म परिचय से लिया गया है, यानी जिस भी पाठ से लिया गया हो उसके लेखक और पाठ का नाम, और फिर इसमें कवि क्या कहना चाहता है। कवि अपना और संसार का लक्ष्य अलग अलग बता रहा है, इतनी सी बात। ये प्रसंग में सिर्फ 2 लाइन का ही है, और उसमें भी विशेष यही है कि पाठ और लेखक का नाम, उसके बाद में उसकी व्याख्या, यानी पंक्तियों के अंदर क्या बात कही गई है, ये बात आपको बतानी है। ये अथवा वाले का पड़ा है नीचे, ये भी आप देख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अब गद्यांश आएगा, इसमें भी 2 और 4 अलग अलग कर रखे हैं, यानी इसमें भी आपको प्रसंग और व्याख्या अलग अलग लिखनी है। यानी प्रसंग के 2 नंबर है और व्याख्या के 4 नंबर है, 6 के 6 नंबर आपको लाने हैं। तो आपको इस तरह से दोनों को करना होगा। यदि आप इस पैटर्न पर आधारित सवालों को हल करते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 80 में से 80 मार्क भी हिंदी में ला सकते हैं। ठीक है ना, तो 80 में से 80 नंबर यदि आप प्राप्त करते हैं तो 20 में से नंबर है वो आपके स्कूल के द्वारा भेजे जाएंगे और आप बढ़िया मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो में क्लास 8 से लेकर के 10 तक करे मेरे अनिल क्लासेज चैनल पर लेकर आता रहूँगा, और आर के ज्ञान केंद्र पर भी। तो आप इन दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को देखने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कीजिए, और साथ ही साथ इस तरह से मॉडल पेपर के माध्यम से पढ़ते हुए अपनी पढ़ाई की धार को तेज़ कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ पास होंगे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।